अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद गिरामी है, इन लोगों को चाहिए कि हंसें मगर थोड़ा हंसें और रोएं कसरत के साथ। अल्लाह से प्यार करने वाले भी रोएं, अल्लाह से दूरी वाले भी रोएं, बुरे अमाल वाले भी रोएं। रोना जन्नतियों के लिए भी है और जहन्नमियों के लिए भी, लेकिन शौक़ दीदार इलाही और खौफ खुदा में रोने का मुकाम कुछ और है। हंसे वो जिसे आखिरत में नजात की चिट्ठी मिल चुकी हो, जिसके सर पर पल पल ख़तरा मंडला रहा हो, वो कैसे हंस सकता है? खौफ हो कि पता नहीं अगला कदम खैर पर होगा या शर पर, कलमा नसीब होगा या बेईमान मरूंगा। तो दुनिया का खौफ ना कर, अपने खुदा का खौफ कर कि क़यामत वाले दिन पता नहीं क्या हाल होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैं आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप रो रहे थे। मैं अर्ज़ गुज़ार हुआ, आका आपको किस चीज़ ने रुलाया? आपने फरमाया, जिब्रील आए थे, अल्लाह का पैगाम लाए हैं कि अल्लाह को हया आती है कि वो किसी ऐसे शख्स को अजाब दे जो इस्लाम में बूढ़ा हो गया हो। मैं रो इस बात पर रहा हूँ कि इस्लाम में बूढ़े होने वाले शख्स को हया क्यों नहीं आती कि वह रब की नाफरमानी करता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के खौफ से मोमिन की आँख से निकलने वाला एक कतरा दुनिया और उसकी हर चीज़ से बेहतर है। एक साल की इबादत से वो कतरा बेहतर है। सुलेमान बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में अपने मरहूम वालिद को देखा तो पूछा, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया है? तो उन्होंने बताया, मुझे रब ने अपना कुर्ब अता फरमाया। फिर पूछा, ए बदकार बुड्ढे, तू जानता है कि मैंने तुम्हें क्यों बख्शा? मैंने अर्ज़ की कि नहीं जानता। फरमाया कि तूने एक दिन एक इज्तिमा में लोगों को रुलाया था, उनमें मेरा एक ऐसा बंदा भी रो पड़ा जो उससे पहले मेरे खौफ से कभी नहीं रोया था, तो मैंने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी और उसके सदक़े तमाम अहले महफ़िल की मग़फ़िरत भी फरमा दी। तुम भी उनमें शामिल थे जिनकी मैंने उस पहली बार रोने वाले के सदक़े में मग़फ़िरत फरमाई है। हज़रत अबू तराब बख्शी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा कर ले तो उसे हर तरफ से मदद मिलती है। 3 बातें दिल की स्याही है। नंबर 1, गुनाह से दिल न घबराए और दिल अताअत की तरफ माइल ना हो और दिल में वाज और नसीहत का असर ना हो। हज़रत कहश बिन हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु 40 साल तक रोते रहे इस गुनाह पर कि उन्होंने हमसाये की मट्टी से बिला इजाज़त हाथ साफ कर लिए थे। फरमाते हैं, जब गुनाह पुराना हो जाता है तो लोग अक्सर ख्याल करते हैं कि माफ़ हो गया है, हालांकि ऐसा नहीं होता। यजीद बिन रुकाशी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मौत के वक्त रोने लगे तो उनसे अर्ज़ की गई, आप क्यों रोते हैं? तो इरशाद फरमाया, मैं इस वजह से रोता हूँ कि अब मुझे रातों के क़याम, दिन के रोज़े और ज़िक्र की महफ़िलों में हाज़िरी का मौका नहीं मिलेगा। और फिर अहमद बिन जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपनी एक लौंडी को, जो इतनी हसीन नहीं थी, मौत के बाद उसको ख्वाब में देखा कि उससे ज़्यादा हसीन औरत कोई नहीं थी। उसका चेहरा हुस्न और जमाल से दमक रहा था। मैंने उससे पूछा, तेरा चेहरा इतना रोशन क्यों है? तो वो कहने लगी कि आपको वो रात याद है जब आप अल्लाह के खौफ से रोए थे? मैंने कहा, हाँ याद है। उसने कहा कि आपके आंसुओं का एक कतरा मैंने उठाकर अपने चेहरे पर मल लिया तो मेरा चेहरा अल्लाह ने इतना रोशन कर दिया। तो दोस्तान मोहतरम, नरम बिस्तरों को छोड़कर रातें उसकी हुजूरी में बसर करनी चाहिए। जागना सिर्फ जागना काफ़ी नहीं है, क्योंकि खाली रात भर तो कुत्ते भी जागते हैं, चोर भी जागते हैं। जागें भी और रोएं भी। अल्लाह हमें अपनी अताअत और खौफ की दौलत से नवाजे और अपने हबीब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क नसीब फरमाए। आमीन।